हाँ तो यार, तो आज इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं ड्रैगन बॉल सुपर 2 के बारे में। आज इस वीडियो में बेसिकली मैं करने वाला हूँ ड्रैगन बॉल सुपर 2 एपिसोड नंबर 33 का रिव्यू। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बल्कि सबसे पहले बात कर लेते हैं कि लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था। तो आप सभी लोग को याद होगा, हम सभी ने देखा था फाइनली गोकू अर्थ पे आ जाता है, एक एक करके सारे कैदियों को हराता है और हमारे सारे जी फाइटर्स की मदद करता है। बैटल की दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं सगानबो स्टिल भारी पड़ रहा था एंड्रॉइड 17, 18 एंड गोहान एंड पिकलो पे। सगानबो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका था। सगानबो बताता है वो मोरू की मदद इसलिए कर रहा है बिकॉज मोरू ने ही उन सबको कैसे बाहर निकाला था एंड उसके बाद मोरू ने अपनी पावर्स भी दी उन सबको, जिससे वो गैलेक्टिक पेट्रोल के हाथ में कभी ना आए। सगानबो जब हमारे सी फाइटर्स को खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है तो कोई मिस्टीरियस बंदा आता है एंड सगानबो में मार लगाने लगता है। सगानबो को नहीं पता चलता कौन उसमें मार लगा रहा है। ऑब्वियसली वो होता है अपना गोकू, जो सगानबो की बत्ती गुल कर देता है एंड हमारे सारे सी फाइटर्स को अगेन बचा लेता है। देन गोकू सीधा चला जाता है मोरू के सामने एंड देख के तो ऐसे लगता है कि अभी गोकू एंड मोरू की फाइट होने वाली है। अभी इस एपिसोड नंबर 33 स्टार्ट होता है। लास्ट चैप्टर में मोरू ने गोकू की तारीफ करते हुए बोला था तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हो। इसी बात पे गोकू रिप्लाई करता है तुमने सही कहा, अब मैं पहले वाला गोकू नहीं रहा। मोरू इस बात पे कहता है ऐसी बात है, सुन के अच्छा लगा। देन हम लोग देखते हैं सगानबो स्टिल अभी तक नहीं हारा था। वो इस क्रेटर से बाहर आ जाता है। गोहान एंड पिगलो से डर के पीछे हो जाते हैं। गोकू सगानबो को देख के सोचता है इसमें अभी भी दम है। सगानबो मोरू को बोलता है लॉर्ड मोरू, मैं अभी भी आपके लिए फाइट कर सकता हूँ। मोरू गोकू से बोलता है तूने सुना ना, अब तू मुझसे फाइट करना प्रेफर करेगा या फिर उससे। गोकू सगानबो से कहता है सुन, तेरे सारे बंदे पकड़ लिए गए हैं तो तू भी हार मान ले और गैलेक्टिक प्रिजन वापस चला जा। सगानबो को गैलेक्टिक पेट्रोल नाम सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में बोलता है उस गंदगी में वापस जाऊं। ऐसा बोल के सगानबो बहुत ज्यादा पावर अप करता है। सगानबो फुली पावर्ड अप गोहान एंड पिकलो के सामने होता है। गोकू सोचता होता है सगानबो ने उसके लिए कोई और चॉइस नहीं छोड़ी। देन मोरू को बोलता है यही रहना मोरू, पहले उसको निपटा दो फिर आता हूँ तेरे पास। मोरू वाज लाइक हाँ सर क्यों नहीं, आपका हुक्म सर आंखों पे। गोकू कर लेता है इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन एंड चला जाता है सीधा सगानबो के सामने। गोहान गोकू को देख के काफी खुश हो जाता है, ऑब्वियसली बिकॉज गोकू के दर्शन अब तो बहुत ही कम होते हैं। गोकू गोहान को बोलता है माफ करना पर तुम्हें फिर से फाइट करना होगा गोहान। गोहान रिप्लाई करता है माफी तो हमें मांगनी चाहिए, हम इतने भी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि अपनी पावर से अर्थ को बचा सके। गोकू बोलता है ये तुम क्या बोल रहे हो, मैं बेयरली तुम दोनों को रिकॉग्नाइज कर पा रहा हूँ, ऑब्वियसली तुम दोनों ने बहुत ज्यादा ट्रेनिंग किया होगा। पिगलो इस बात पर रिप्लाई करता है ऐसी ट्रेनिंग का कोई फायदा नहीं अगर हम अर्थ को ना बचा सके। वेल कभी कभी तो आश्चर्य होता है ये बात को सोच के तू हमसे इतना आगे कब निकल गया। सगानबो फुली चार्ज अप होता है एंड फाइट करने के लिए तैयार होता है। गोकू भी फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है एंड बोलता है इसको मैं देखता हूँ। गोकू आंखों ही आंखों में इशारे दे देता है गोहान एंड पिकलो को। गोहान एंड पिकलो समझ जाते हैं गोकू यहाँ पे संभाल लेगा, उन्हें बाकी सी फाइटर्स की मदद करनी होगी। मोरू काफी अच्छे से गोकू को देख रहा था। वो बोलता है दिखाओ मुझे तुम्हारी पावर कितनी बढ़ चुकी है। देन गाइस गोकू ट्रांसफॉर्म हो जाता है सुपर साइयन ब्लू में। मोरू सोचता है फिर से ब्लू है। देन गाइस सगानबो सीधा रश कर देता है गोकू पे। यहाँ पर मुझे गोकू का फाइटिंग स्टाइल काफी पसंद आ रहा है बिकॉज यहाँ पर साफ देख के पता पड़ता है वो अपने बॉडी एंड माइंड को रिलैक्स रखना चाहता है। सगानबो एक साथ बहुत सारे पंचेस करता है गोकू को एंड गोकू काफी काम स्टेट में होता है। अपने एक ही हाथ से सगानबो के सारे पंचेस को रोकता रहता है। पंचेस को ब्लॉक करते टाइम गोकू को अटैक करने की एक ओपनिंग मिलती है। गोकू इस मौके को बिल्कुल भी नहीं छोड़ता। वो एक बहुत पावरफुल पंच मारता है सगानबो के पेट में, देन एक किक भी मारता है सगानबो को। ये अटैक सगानबो को बहुत बुरी तरह से पड़े थे बट सगानबो पे यहाँ पे हार मानने वाला नहीं था। सगानबो अगेन रश कर देता है गोकू पे। गोकू का पूरा ध्यान सगानबो पे था। सगानबो एक किक करता है तो गोकू इस किक को ब्लॉक कर लेता है। गोकू सगानबो को बोलता है तुम बहुत ज्यादा जिद्दी हो। देन गोकू यहाँ पर अपने एक्रोबैटिक स्किल्स करता है। वो एक किक करता है सगानबो को जिससे सगानबो सीधा हवा में चला जाता है। गोकू अपना अटैक प्रिपेयर करके सीधा हवा में जाता है, सगानबो को चेस करता है एंड बोलता है जिद्दी होना तुम्हें मुझसे बैटल नहीं जिता सकता। ऐसे करके गोकू एक और हिट देता है सगानबो को जिससे सगानबो जमीन पे आके गिरता है। सगानबो की जमीन पे हिट होने से वहां पर एक बहुत बड़ा क्रेटर बन जाता है। पिकलो गोकू की पावर को देख के बोलता है लास्ट टाइम से अगर कंपेयर किया जाए गोकू अपनी ब्लू फॉर्म में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। गोहान कहता है लगता है उनकी ट्रेनिंग काम आ गई। गोकू भी जमीन पे आ जाता है। उसको लगा था ये खत्म हो गया है, सगानबो गेन फिर से नहीं उठने वाला। देन वो मोरू को बोलता है क्या तुम तैयार हो मोरू। पर मोरू गोकू की बात पर रिप्लाई करता है क्या बोला तुमने, क्या खत्म हो गया, जरा अपने पीछे तो देखो। गोकू पीछे देखता है सगानबो गेन उठ चुका था बट गाइस पर्सनली मुझे लगता है सगानबो नहीं उठा है, ये तो उसकी आत्मा है। मतलब यार देखो तो इसे बिल्कुल आत्मा जैसा लग रहा है अभी तो। गोकू शॉक था। वो बोलता है ये कैसे हो सकता है। गोहान बताता है सगानबो की पावर पहले से भी ज्यादा हो चुकी है। इस बात को जैक को एक्सप्लेन करते हुए बोलता है हो सकता है जब गोकू ने सगानबो को हराया था मोरू ने तभी अपनी पावर सगानबो को दे दी होगी। मोरू हंस के सगानबो से पूछता है सगानबो क्या अभी भी तुम मेरे लिए फाइट कर सकते हो। गोकू का रिएक्शन यहाँ पे कुछ इस तरह से होता है कि गोकू नहीं चाहता सगानबो से भी फाइट करे पर सगानबो बोलता है हाँ लॉर्ड मोरू मैं लड़ सकता हूँ। मोरू सगानबो की बात पे कहता है अच्छा तो ये बात है, फिर मैं तुम्हें अपनी और पावर दे देता हूँ। मोरू अपनी और पावर देने लगता है सगानबो को और गोकू यहाँ पर सगानबो के लिए बहुत ज्यादा चिंतित होने लगा था। सगानबो के अंदर बहुत ज्यादा पावर भर चुकी थी। गोकू इस बात पे बोलता है मोरू ये सब बंद
कर, उसकी बॉडी लिमिट पे आ चुकी है, उसको एनर्जी देना बंद कर। सगानबो अगेन रश कर देता है गोकू पे। गोकू इस फाइट के लिए तो रेडी था, लेकिन साथ ही साथ उसे सगानबो की चिंता भी हो रही थी कि सगानबो के साथ पता नहीं अब क्या होगा। सगानबो एक पंच करता है, गोकू उस पंच को ब्लॉक करता है। गोकू बोलता है तुम भी बस करो, तुम्हारी ये इच्छा तुम्हारी बॉडी को तबाह कर देगी। बट गाइस सगानबो अपने आपे में नहीं था, वो गोकू पे अटैक करता रहता है। मोरो हंस के गोकू को बोलता है सन गोकू, मुझे तुम्हारी वही टेक्निक फिर से देखनी है, मुझे दिखाओ तुम्हारी वही फॉर्म जिसमें तुम्हारे हाई स्पीड मूव्स होते हैं। जब तक तुम मुझे अपनी वो वाली फॉर्म नहीं दिखाते, मैं सगानबो को फोर्स करता रहूंगा कि वो तुम्हारे साथ फाइट करता रहे। मोरो अगेन अपनी पावर देने लगता है सगानबो को। गोकू को यकीन नहीं होता कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता है। इवन गोहान, पिकलो, जैको को भी यकीन नहीं होता। सगानबो की बॉडी में हद से ज्यादा पावर जा चुकी थी। इस बात को देख के गोकू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो सीधा इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन करता है, मोरो के पीछे जाता है, उसको एक हिट करता है, बट मोरो उसके हिट को ब्लॉक कर लेता है। गोकू मोरो को बोलता है बहुत हुआ, मैं तुझे दिखाऊंगा जो तू देखना चाहता है, इस सब को बंद कर। देन गाइस मोरो अपनी पावर देना बंद कर देता है सगानबो को। सगानबो की पूरी बॉडी में से ब्लड आ रहा था। सगानबो पूरा पागल हो गया था। वो बोलता है लॉर्ड मोरो ये मेरा है, इसको मैं हराऊंगा। सगानबो अपना पूरा डायलॉग बोलने ही वाला था, इससे पहले सगानबो की बॉडी पे एक बहुत बड़ा रिएक्शन होता है। सगानबो की बॉडी अंदर से पूरी तरह से फट जाती है। गोकू, गोहान, पिकलो ने बहुत सारे बैटल लड़े थे, पर शायद ही किसी को इतनी दरिंदगी से मरते हुए देखा होगा। सगानबो यहाँ पे लिटरली मर चुका था। जैको को भी गुस्सा आ जाता है ऐसी मौत देख के, बट मोरो हंस के बोलता है कितनी बुरी बात है, वो मेरी दी गई पावर को भी नहीं संभाल पाया। गोकू गुस्से में मोरो को बोलता है वो तेरा दोस्त था ना। मोरो रिप्लाई करता है मेरा दोस्त? मेरा कोई दोस्त नहीं है, वो तो मेरा सोल्जर था, वो चला गया, लेकिन मैं ऐसे बहुत सारे ला सकता हूँ। गोकू कहता है तू सच में एक गंदी नाली का कीड़ा है। एंड मोरो रिप्लाई करता है जो सोचना है सोच ले, मैं तेरा ओपिनियन थोड़ी ना बदल सकता हूँ। देन गोकू बोलता है चल ठीक है, अब मैं तुझे दिखाता हूँ वो पावर जो मैंने अचीव किया है सिर्फ तुझे हराने के लिए। मोरो रिप्लाई करता है यही तो मैं सुनना चाहता था। देन गाइस गोकू अपनी आईज क्लोज कर लेता है एंड हम लोग देखते हैं गोकू को एक फेमिलियर ऑरा सराउंड करने लगता है। इवन गोहान एंड पिकलो को भी इस बात पे बिलीव नहीं होता, गोकू ने इस पावर को फाइनली अचीव कर लिया है। मोरो शॉक्ड हो जाता है एंड उसको भी ये बात पता होती है गोकू ने जो पावर अचीव किया है वो मॉर्टल की एबिलिटी नहीं है। गोकू फाइनली ट्रांसफॉर्म हो जाता है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ओमन में। गोकू लास्ट में बोलता है ये पहला स्टेज है गॉड्स की टेक्निक का, जिसको कहते हैं अल्ट्रा इंस्टिंक्ट साइन। एंड गाइस एपिसोड नंबर 33 यहाँ पे आके खत्म हो जाता है। तो गाइस फाइनली जो हम सभी लोग देखना चाहते थे कि गोकू अपनी विल से यूआई को कब अटेन करेगा, फाइनली इस वाले एपिसोड में गोकू ने अपनी विल से पहली बार यूआई को अटेन किया है। इससे पहले गोकू ने यूआई को टूर्नामेंट ऑफ पावर में अचीव किया था, मास्टर्ड भी किया था, लेकिन उसको कभी भी अपनी विल से अचीव करना नहीं सीखा था। मिरस ने ये करके दिखा दिया, गोकू को अपनी विल से यूआई सिखा दिया। पर मेन बात तो आप सभी लोग यहाँ पे ये देखिए मोरो के अंदर कितनी ज्यादा दरिंदगी है। दूसरों को मारता है अपनी पावर बढ़ाने के लिए, एक बार समझ में आता है, पर जो उसकी मदद करता है उसको भी इतनी बेरहमी से तो यार कौन ही मारता है। आई थिंक जो यहाँ पे सगानबो की मौत है ना, वो गोकू को एक पंप दे के जाएगी, बिकॉज गोकू किसी को भी नहीं मारना चाहता, ना ही मरते हुए देखना चाहता है, चाहे वो कितना ही बुरा क्यों ना हो। पर दूसरी बात ये भी है मोरो जैसे दरिंदों को तो गोकू जरूर मारेगा, एक बार नहीं 100 बार मारेगा, एक बार भी नहीं सोचेगा मोरो को मारने से पहले अगर उसको मौका मिला। फिलहाल गाइस आप लोग कमेंट करके बताइए आप सभी को ये एपिसोड कैसा लगा। अगला एपिसोड जल्दी लेके आऊंगा, होपफुली हो सकता है थोड़ा बहुत टाइम भी लग जाए, बिकॉज अल्ट्रा वेजिटो के अभी पार्ट्स बनाने हैं। दैट्स इट फॉर टुडेस गाइस। आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बी गुड गाइस।